आज की कहानी कभी विश्वास नहीं खोना चाहिए। यह कहानी 11 गांव की पंचायत में 11 गांव थे जहां पिछले कई सालों से सूखा पड़ रहा था, अकाल पड़ रहा था। उन 11 गांव के लोग परेशान थे और बार बार सरपंच के पास जाते थे और कहते थे कुछ करवाइए, और वह कहती थी कि सरकार जितनी मदद कर सकती है उतनी कर रही है। अब क्या किया जाए अगर बारिश नहीं हो रही है। किसी ने उन्हें सलाह दी, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वहाँ पुजारी जी रहते हैं और वह हवन करवाते हैं। अगर उन्होंने वर्षा वाला हवन करवा दिया तो आपके गांव में अवश्य वर्षा होगी, लेकिन आपको वहाँ जाकर के उनसे मिलना होगा। 11 गांव से कुछ लोग थे, इकट्ठे होकर बस में गए। 100 किलोमीटर दूर भी मंदिर था। जाकर के पुजारी जी से मिले और कहा कि हमारे गांव में कई सालों से सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है। पुजारी जी ने कहा चिंता मत कीजिए। मुहूर्त निकाला, तिथि बताई, समय बताया, कहा आप एक काम कीजिए, 11 गांव से हर एक प्रतिनिधि यानी कि 11 लोग जो है मेरे पास आ जाइएगा, हवन करवाया जाएगा। देखना आपके गांव में वर्षा अवश्य होगी। 11 गांव के लोग बहुत प्रसन्न हुए। जाकर के अपने अपने गांव में ढिंडोरा पीट दिया और बता दिया कि भैया बारिश होने वाली है, हवन होगा। उसके बाद बारिश ही बारिश। जो तिथि, जो मुहूर्त था, समय था, तय समय पर यह लोग पहुंच गए बस में बैठकर वहां मंदिर तक। और 11 लोग जब हवन में बैठे तो पुजारी जी की दृष्टि जो थी, एक व्यक्ति पर विशेष दृष्टि थी, बार बार उसको देख रहे थे। जब हवन संपन्न हुआ, पुजारी जी ने प्रसाद बांटा तो उन्होंने कहा कि देखो बुरा मत मानना, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यह जो हवन है यह सफल तो हो गया है, लेकिन सिर्फ एक गांव के लिए। बाकी सब लोग घबरा गए कि आप यह क्या कह रहे हैं, 10 गांव में बारिश नहीं होगी, सिर्फ एक गांव में बारिश होगी, ऐसा क्या है उस गांव में। पुजारी जी ने कहा कि जो भाई साहब आपको दिखाई दे रहे हैं सिर्फ उनके गांव में बारिश होगी। लोगों ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा कि इनके गांव में ऐसा क्या है। पुजारी जी ने कहा कि ध्यान से देखिए, ये अपने साथ क्या लाए हैं। लोगों ने कहा छाता लाए हैं। पुजारी जी ने कहा बस ये छाता लाए हैं क्योंकि इन्हें संपूर्ण विश्वास है कि इनके गांव में वर्षा होगी, हवन सफल होगा। आप लोगों तो भरोसा भी नहीं था कि बारिश होगी। आपको तो लगा कि किसी ने कह दिया पुजारी से ये हवन करवाते हैं, मंदिर में चले जाते हैं। आ गए आप कि चलो एक बार ट्राई भी कर लेते हैं, लेकिन इनको लगा कि एकमात्र जो उपाय है और यह उपाय अगर सफल हो गया तो सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए हवन में तो 11 लोग बैठे थे, लेकिन सिर्फ एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जो संपूर्ण भाव और संपूर्ण विश्वास से बैठे थे कि प्रभु का हवन हो रहा है, पूजा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, पक्के से मेरे गांव में बारिश आएगी। आप देख लेना, सिर्फ इन्हीं के गांव में बारिश आएगी, बाकी गांव को अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 11 लोग प्रणाम करके चुपचाप वहां से चले गए और रास्ते में बात करते जा रहे थे कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि बारिश आ जाएगी। जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले उसी भाई का गांव आया जिसके लिए पंडित जी ने कहा था, जो छाता लेकर आया था। जैसे ही वह बस से उतरा, वहां बारिश शुरू हो गई। 10 के 10 लोग अपने अपने गांव में उतरने चले गए, लेकिन किसी भी गांव में बारिश नहीं आई। सिर्फ एकमात्र व्यक्ति के गांव में बारिश आई, क्योंकि प्रभु भी कहते हैं कि प्रार्थना से परिस्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन चरित्र बदल सकता है। और जब चरित्र बदल जाता है तो परिस्थिति अवश्य बदलती है। प्रार्थना से परिस्थिति बदलनी है तो पहले चरित्र को बदलना शुरू करो। प्रार्थना में विश्वास लाना शुरू करो, यह मानना शुरू करो कि अगर मैंने प्रार्थना की है तो अवश्य सक्सेस मिलेगी। हम में से बहुत सारे लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन छाता ले जाना भूल जाते हैं। विश्वास करना है तो संपूर्ण कीजिए, अपने आप आपकी लाइफ में सक्सेस आप तक चलकर आएगी। दोस्तों, अगर आपको किसी चीज़ पर विश्वास है
तो वह कार्य आपको जरूर संपूर्ण करना चाहिए। अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो वह काम आपका कभी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए आपका विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? आपकी राय हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।